नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, बांग्लादेश बांग्लादेश जो है अपनी औकात भूल गया था, अपनी हैसियत भूल गया था। और तो भारत ने बांग्लादेश पर हाल ही में एक ऐसा जो है नमक छिड़का है जिसकी जलन जो है कई समय तक जाने वाली नहीं है। दरअसल दोस्तों, हुआ क्या है, सबके सामने तो बांग्लादेश ये दिखाता है कि वह भारत से डरता नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे इसकी सच्चाई कुछ और ही है। क्योंकि पर्दे के पीछे बांग्लादेश भारत से ही भीख मांग रहा है। जहां हाल ही में उनके हालात इस हद तक पहुंच गए हैं कि इन्होंने चुपचाप 50,000 टन चावल भारत से मांग लिए। लेकिन भारत भी जो है खेल करने के मामले में कभी पीछे नहीं हटता। और इधर बांग्लादेश ने 50,000 टन चावल की मदद भारत से मांगा तो भारत ने इनकी बातों को अनदेखा कर दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिना मांगे भारत ने यही चावल कहीं और भेज दिए, जिससे भारत को अकड़ दिखाने वाले बांग्लादेश के होश उड़ गए। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में हम समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने बांग्लादेश के ऊपर नमक छिड़कने का काम किया है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्योंकि आपके लिए तो ये एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो बांग्लादेश की जो ज़रूरतें पूरी होती हैं वह भारत के द्वारा अभी तक पूरी होती आई हैं। और इसी हफ्ते जब ये आंकड़ा देखा गया तो ये बात मालूम चली कि बांग्लादेश 94% अपनी ज़रूरत के लिए भारत पर निर्भर है। फिर चाहे रोज़मर्रा की ज़रूरत हो या फिर खाने पीने की वस्तुएं, यहाँ तक कि अगर बांग्लादेश की सड़कों पर गाड़ियाँ, बसेस और ट्रक चल रहे हैं तो ये सब भारत के बलबूते पर। क्योंकि बांग्लादेश में चल रही गाड़ियां भले ही बांग्लादेश की फैक्ट्रीज में बनाई जाती हैं, लेकिन उसमें लगाए गए एक एक पार्ट्स मेड इन इंडिया हैं और उसे भारत ने बांग्लादेश को सप्लाई किया है। खैर, इन सब बातों को अनदेखा किया जाए तो हाल ही में जिस तरीके से बांग्लादेश ने भारत के राज्यों पर कब्जा करने की बात कही है, उससे भारत इस बार बांग्लादेश के खिलाफ आग बबूला हो गया है। यहाँ तक कि बांग्लादेश ने इंडियन बॉर्डर पर जो ड्रोन तैनात किया था उसको कड़ा जवाब और चुनौती देने के लिए भारत ने भी इसराइल से खरीदे गए पावरफुल हेरोन ड्रोन को पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी बॉर्डर के करीब तैनात कर दिया, ताकि बांग्लादेश की हरकतों को बेनकाब किया जा सके। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि अब भारत की तरफ से बांग्लादेश के पेट पर लात मारकर भगाने के साथ साथ उनके घाव पर ऐसा नमक छिड़का गया है कि उन जख्मों को भरने के लिए पाकिस्तान की पट्टियां काम नहीं आने वाली। दरअसल हुआ ये है कि जब बांग्लादेश ने भारत को कुछ ज़्यादा ही तेवर दिखाए तो भारत के साथ साथ इंडियन एक्सपोर्टर भी गुस्से में आ गए। और देखा जाए तो काफ़ी हद तक भारत का एक्सपोर्ट बांग्लादेश में बंद हो चुका है। और ख़ासकर खाने पीने की वस्तुओं का एक्सपोर्ट बांग्लादेश में बहुत ही कम हो पा रहा है, जिसके दो सबसे बड़े रीज़न हैं। पहला तो ये है कि बांग्लादेश भारत से भिड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरा इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंडियन एक्सपोर्टर खुद बांग्लादेश को कोई भी सामान भेजने में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से जो इसका पेमेंट है वह नहीं हो पा रहा है, जिससे इंडियन एक्सपोर्टर भी बांग्लादेश के खिलाफ गुस्से में हैं। और कोई भी इंडियन एक्सपोर्टर बांग्लादेश को सामान नहीं भेजना चाहता। ऐसे में परिणाम ये देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश में भोजन और दूध की काफ़ी ज़्यादा कमी होने से महंगाई आसमान की ऊंचाई छू रही है। समस्या वाली बात यह है कि जब उनकी महंगाई तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हुआ तो जहां उन्हें भारत से मदद मांगनी चाहिए थी, वहां पर उस टाइम पाकिस्तान से नज़दीकियां बढ़ाईं और भारत से कोई भी मदद नहीं मांगी, बल्कि इन्होंने भारत के सामने सीना तान कर अकड़ दिखाई और फैसला लिया कि हम तो अब 25,000 टन चीनी पाकिस्तान से खरीदेंगे और अगले महीने ही इस चीनी को हम पाकिस्तान से अपने देश में मंगाना शुरू कर देंगे। और सीधी सी बात है कि अगर भारत के सामने ये बात कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से चीनी खरीद कर अपनी ज़रूरत को पूरी कर लेंगे, तो ये भारत को आंख दिखाने की साजिश नहीं तो और क्या है। क्योंकि अगर मार्च 2023 से फरवरी 2024 तक का डेटा देखा जाए तो हमें ये बात मालूम चलती है कि भारत के द्वारा लगभग 7,500 शिपमेंट अकेले शुगर यानी कि चीनी लोड करके भेजी गई है। और हर एक शिपमेंट में कम से कम 50 टन चीनी भेजी गई हैं। यानी कि कैलकुलेशन के हिसाब से लगभग 3,77,000 मैट्रिक टन शुगर जो है
भारत ने पिछले एक साल में बांग्लादेश को भेजी है, जिसकी वैल्यूशन ओवरऑल 1.7 बिलियन देखने को मिलती है। यानी कि बांग्लादेश भारत से चीनी नहीं लेगा। ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका था। फिलहाल भारत को झटका देने के बाद बांग्लादेश की आज जो नौबत देखने को मिल रही है, इसके बारे में वह कहाँ सोचने वाले थे, बल्कि उन्हें तो लग रहा था कि सब कुछ बेहतरीन ही होते जाएगा और पाकिस्तान उनके लिए अल्लाह की तरह मेहरबानी करेगा। इसलिए केवल चीनी खरीदने का ही नहीं, बल्कि आलू, प्याज और चावल जैसे अन्य अनाजों को भी पाकिस्तान से खरीदने का फैसला ले लिया। यहाँ तक कि पाकिस्तान से बांग्लादेश में सामानों को इंपोर्ट करने के लिए इन्होंने सारे दरवाजे ही खोल दिए। साथ ही साथ पाकिस्तान पर बांग्लादेश के द्वारा जो पहले इंपोर्ट ड्यूटी और रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, उस सभी को मोहम्मद यूनुस ने हटा दिया। यानी कि अब हम तुम्हारे सामानों को चेक नहीं करेंगे, सड़े गले चाहे जो भी सामान भेज दो। और पाकिस्तान को भी बांग्लादेश इतनी अहमियत दे रहा था, तो पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश में इस खुशी के साथ पहली शिपमेंट भेजी। तो मानो ऐसा मालूम चला कि सदियों से मुरझाया हुआ फूल खिलना शुरू हुआ है। लेकिन जब शायद पहले ही शिपमेंट का बिल बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस के सामने पेश किया गया, तो रास्ते का भाड़ा देखकर पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। क्योंकि आप इस मैप में देखें तो भारत और बांग्लादेश दोनों साथ ही जुड़े हुए हैं, इसलिए डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट के थ्रू भारत से अनाजों को बांग्लादेश में भेज दिया जाता था। लेकिन जब बांग्लादेश में पाकिस्तान से शिपमेंट मंगाया गया, तो सामान शिप पर लोड करके अरेबियन ओशियन और इंडियन ओशियन से होते हुए बंगाल की खाड़ी के रास्ते बांग्लादेश पहुंचा, जो कि एक बहुत ही लंबी दूरी हो जाती है। इसलिए जब इन्हें चावल की ज़रूरत पड़ी है, तो पर्दे के पीछे इन्होंने भारत से 50,000 टन चावल मांग लिया। लेकिन गजब तो तब हो रहा है जब भारत ने बांग्लादेश को बेनकाब करना शुरू कर दिया है। क्योंकि चावल तो बांग्लादेश ने मांगा, लेकिन भारत ने इस चावल को और कहीं भेज दिया। असल में देखा जाए तो बांग्लादेश अब फटीचर बन चुका है, इसलिए भारत से 50,000 टन चावल चुपचाप मांग लिया। जहां इन्होंने कहा कि हम किसी न किसी तरीके से जुगाड़ करके इस चावल का पैसा भी दे देंगे, लेकिन हमें चावल सस्ते में भेज दीजिए। लेकिन भारत ने फ़िलहाल के लिए उनकी इन बातों को तो अनदेखा कर दिया। लेकिन उसके बाद जो खेल हुआ वह सोचने लायक है, क्योंकि भारत ने बिना मांगे ही अफ्रीका के एक देश लेसोथो को 1,000 टन चावल हाल ही में भेज दिया है। आपको बता दें कि लेसोथो अफ्रीका का एक छोटा सा देश है, लेकिन यहाँ पर सूखा और अकाल पड़ने के कारण एक काफ़ी बड़ा खाद्य संकट आ गया है, जिसके कारण इस देश में खाने पीने की काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई है। लेकिन भारत ने बिना मांगे हाल ही में 1,000 टन चावल की मदद इसी देश में भेज दिया है, ताकि इस देश के लोगों का पेट भरा जा सके। यानी कि भारत देश है जो कि बिना स्वार्थ के मदद करता है। वैसे देखा जाए तो बांग्लादेश की भी काफ़ी ज़्यादा मदद भारत ने की थी, लेकिन बांग्लादेश एहसान फरामोश निकला। लेकिन ऐसे में बांग्लादेश को ये पता होना चाहिए कि इस समय अगर उनकी कोई मदद कर सकता है तो वह केवल भारत ही है। और भारत से पंगा लेंगे तो एक्शन में आने के बाद रातों रात बांग्लादेश मिट्टी में मिल सकता है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से भारत ने अफ्रीका के छोटे से देश में चावल की जो खेप भेजी है, उससे बांग्लादेश क्या सोच रहा होगा? अपनी राय ज़रूर कमेंट में दीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस टाइप से बहुत सारे वीडियो मैं बनाते रहता हूँ और आगे भी बनाऊँगा। तो दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।